बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, आज मैं पीएमएस पाकिस्तान स्टडीज़ की लेक्चर सीरीज़ के बारे में आपका इंट्रोडक्शन वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। इस वीडियो के बनाने का पर्पज़ ये है कि मैं आपको गाइड कर सकूँ कि जो मैं आप लोगों के कहने पर पाक स्टडीज़ की लेक्चर सीरीज़ शुरू कर रहा हूँ, उसके अंदर क्या-क्या इंक्लूडेड होगा, कैसे हम उस चीज़ को लेकर आगे चलेंगे और कैसे हमने इस सब्जेक्ट के अंदर मैक्सिमम मार्क्स सिक्योर करने हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि इस लेक्चर सीरीज के अंदर इंक्लूडेड क्या क्या होगा। देखिए, मैंने आप लोगों से क्वेश्चन भी किया था कि मैं सीरीज जो है वो डिटेल्ड बनाऊं या हम फोकस करें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के ऊपर। तो मोस्ट ऑफ द पीपल ने यही कहा है, मेजॉरिटी ने यही कहा है कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के ऊपर या जो पास्ट पेपर के क्वेश्चंस हैं उनके ऊपर बनाया। सो मैंने क्या किया कि अपने लेक्चर्स को ऐसे ही डिज़ाइन किया है कि वो सारे जो पीएमएस पाक स्टडीज़ के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो सारे और पास्ट पेपर्स के जितने क्वेश्चन हैं वो सारे मैंने एक जगह रखे हैं और फिर वो लेक्चर सीरीज़ के अंदर इंशाल्लाह हमारे कवर होते जाएंगे। वैसे मैंने इसके आपके साथ लेक्चर भी शेयर किए हुए हैं डिटेल्ड, लेकिन हम मेन फोकस यही रखेंगे जो हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, हॉट टॉपिक्स हैं और पास्ट पेपर के जो टॉपिक्स हैं, ठीक है। और उसको हम सीक्वेंस वाइज चलते जाएंगे, ठीक है। और एक्सपेक्टेड टॉपिक्स जो अपकमिंग एग्जाम के लिए है, ठीक है, वो टॉपिक्स हम इसके अंदर कवर करेंगे। सवाल ये पैदा होता है कि इस सब्जेक्ट के अंदर हाईएस्ट मार्क्स कैसे लें, 60-70 मार्क्स जो कि हाईएस्ट मार्क्स होते हैं। देखें, ये पेपर एक किस्म का आपके सामने जब आप एनालिसिस करते हैं तो आउट हो जाता है। कैसे? देखिए, 20 नंबर है फिल इन द ब्लैंक्स के, और ये फिल इन द ब्लैंक्स मोस्टली पीएमएस के ही पास पेपर में से रिपीट हो जाती हैं। तो अगर आप 2016 से लेकर 2022 तक की सारी फिल इन द ब्लैंक्स तैयार कर लें तो आपके 20 में से 16-17 फिल इन द ब्लैंक्स आपकी आराम से कवर हो जाती हैं, क्योंकि 10 आती हैं एक फिल इन द ब्लैंक में, 2 होते हैं, तो टोटल 20 मार्क्स होते हैं। और दूसरा इसका साथ तरीका यह है कि 20 में से 20 मार्क्स पूरे लेने का कि आप 2 वीडियोस देखें यूट्यूब के ऊपर। कौन सी 2 वीडियोस देखनी है आपने? 1857 से लेकर 1947 तक पाकिस्तान स्टडीज के इवेंट्स, ठीक है। ये आप लिखेंगे तो आपके पास 1.5 से 2 घंटे की एक वीडियो आएगी। बेशक आप 1-2 दिन लगा के उस वीडियो के नोट्स बना लें, हर ईयर के सामने इंपॉर्टेंट इवेंट लिखते जाएं और फिर आपने उसको रटना है, उस सीक्वेंस को, और आपने समझना है सीक्वेंस के अंदर। दूसरी वीडियो आपने देखनी है 1947 से 2020 तक या ऑनवर्ड्स, जो भी उसने टाइटल दिया हुआ होगा वो आपने देखनी है। वो भी उसी चैनल की है और 1.5 से 2 मिनट की वो वीडियो होगी। वो लाजमी देखिएगा, इतनी ज़्यादा हेल्पफुल होगी आपके लिए कि आप 20 में से 20 मार्क्स जो है वो इसमें से ले सकते हैं। आप देख लें, अगर एक कैंडिडेट 20 में से 8 नंबर लेता है और दूसरा कैंडिडेट 20 में से 20 नंबर ले लेता है, और इसके अंदर आ भी सकते हैं, कोई भी सवाल आपको 20 में से 20 नंबर नहीं दे सकता सिवाय ये वाला सवाल, ठीक है, क्योंकि इसमें ब्लैंक्स लिखनी है और आपका आंसर ठीक है। तो इसके अंदर आपके 20 हैं, उसके 8 हैं, तो आपके नंबर उससे कितने ज़्यादा हो गए? 12 नंबर ज़्यादा। अब उसके जहाँ पे 50 नंबर आएंगे वहाँ पे आपके 62 नंबर आएंगे, जहाँ पे उसके 58 नंबर आएंगे वहाँ पे आप 70 क्रॉस कर जाएंगे, ठीक है। तो ये पॉइंट ध्यान में रखिए कि इन फिल इन द ब्लैंक्स को अपने ईजी नहीं लेना। हम इंशाल्लाह इसको भी, इसके ऊपर भी मैं एक डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगा, कोशिश करूंगा एक ही वीडियो के अंदर ना सारे फिल इन द ब्लैंक्स जो है वो कवर कर दूँ, ठीक है। नेक्स्ट जो है कि एक सवाल जो है वो नोट राइटिंग के ऊपर आता है। जो फिल इन द ब्लैंक से पहले लास्ट क्वेश्चन आता है ना, वो होता है 2 हिस्सों में, उसके 2 पार्ट होते हैं, ए पार्ट और बी पार्ट। फर्ज करें ए पार्ट आ जाता है पैलेस्टाइन इशू के ऊपर लिखें, दूसरा पार्ट आ जाएगा फर्ज करें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स के ऊपर लिखें। तो कुछ सर्टेन टॉपिक्स हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा कि इस टॉपिक पे, इस टॉपिक पे, इस टॉपिक पे नोट आ सकता है, ठीक है। वो पास्ट एक्सपीरियंस से भी देखेंगे और आपको पास्ट पेपर्स देखते हुए भी अंदाजा हो जाएगा कि इसके ऊपर नोट लिखने वाला आ सकता है, ठीक है। तो आपने नोट राइटिंग वाले क्वेश्चन तैयार करने हैं, वो 2 नोट लिखकर आपको 20 नंबर यहाँ से मिल जाते हैं। जैसे पैलेस्टाइन इशू इस दफा हॉट टॉपिक है तो आप इसको अच्छी तरह तैयार कर लें, वो आ सकता है। नेक्स्ट क्या है, एक क्वेश्चन आता है प्री पार्टीशन से, एक तो लाजमी आता है प्री पार्टीशन से, और प्री पार्टीशन का सिलेबस भी कम है। अगर आप पास्ट पेपर के सारे क्वेश्चन तैयार कर लें और जो सिलेबस वहां पे दिया हुआ खाली उसी को ही आप अच्छे तरीके से पढ़ लें और तैयार कर लें, समझ लें, तो आपका एक प्री पार्टीशन का क्वेश्चन आराम से हो सकता है, ठीक है। और आपने रट्टा नहीं मारना होता, आपने खुद क्रिएट करने की कोशिश करनी होती है सवालों को, फिर आप कोई भी सवाल वहां बैठे बैठे क्रिएट कर सकते हैं। अब एक नोट राइटिंग का आ गया, एक प्री पार्टीशन का हो गया, एक 20 नंबर का एमसीक्यूज वाला सॉल्व हो गया, ठीक है। एक आता है करंट इशू ऑफ पाकिस्तान के ऊपर, कि पाकिस्तान के जो करंट अफेयर्स हैं उनमें से एक करंटली जो सबसे हॉट टॉपिक है उसके ऊपर आ जाता है। हो सकता है इकोनॉमी के ऊपर आ जाए, टेररिज्म के ऊपर आ जाए, हो सकता है लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर आ जाए, ठीक है, रूल ऑफ लॉ के ऊपर आ जाए, जुडिशियल सिस्टम के ऊपर आ जाए। इस तरह के किसी ना किसी टॉपिक के ऊपर जो हॉट टॉपिक्स होते हैं पाकिस्तान से रिलेटेड, उनके ऊपर आते हैं। सो 4 सवाल तो एक किस्म के आपके सामने, पास्ट पेपर को भी एनालाइज करें और एग्जामिनर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो 4 सवाल आपके सामने आउट हो चुके हैं।
बाकी आप सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स तैयार कर लें और अपने सिलेबस को एक दफ़ा गो थ्रू कर लें, तो आप 8 में से मेरा ख्याल है 8 के 8 ही सवाल पूरे अटैम्प्ट करने के काबिल हो जाएंगे। वैसे आपके पास 4 से 5 सवाल की प्रिपरेशन हुई होगी। ठीक है, तो इन पॉइंट्स के ऊपर अमल करके और इन्हीं पॉइंट्स के ऊपर चलते हुए हम जो वीडियो सीरीज डिज़ाइन करेंगे, उसको देखकर आपने जो तैयारी करनी है, इन्हीं पॉइंट्स को जहन में रखकर आपने तैयारी करनी है। इंशाल्लाह आप 70 अबव मार्क्स ले सकते हैं। थैंक यू।